जरा सोचो कि आपके गांव और शहर के बीच में एक पत्थर की ऐसी लकीर हो जिसके बाहर जाते ही आदमी गायब होकर मर जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेंसफोर्ड था। वहां हमें पता चलता है कि उस गांव में कोई इन्फेक्शन फैल चुका है, इसीलिए उस गांव में बसने वाले सभी लोग धीरे धीरे करके मर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि घने जंगल में कुछ लोग इन्फेक्शन से मरे हुए लोगों को जमीन में दफना रहे थे। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, उसे दो लोग एक गुफा में ले जा रहे थे। वहाँ हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं। उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि उन लोगों को भी वो इन्फेक्शन लग चुका है। फिर वो दोनों आदमी उनको उस गुफा में डालकर उस गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं और वहाँ पर क्वारंटाइन का बोर्ड लगा देते हैं। फिर हमें गांव में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग उस इन्फेक्शन की वजह से काफी परेशान थे। तभी वहाँ पर हेनरी नाम का एक जादूगर आता है। वो उनसे कहता है कि मैं इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अब उनके पास और कोई रास्ता न होने की वजह से सभी लोग हेनरी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम फ्रैंकलिन था वो उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि हेनरी के जादू हमेशा ही उल्टे पड़ते थे और उसकी वजह से कोई न कोई मुसीबत आ जाती थी। लेकिन सबके दबाव में आकर उसको भी हेनरी का साथ देना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी की बेटी होप को भी वो इन्फेक्शन लग चुका था, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए हेनरी जल्दबाजी में एक जादू कर देता है। लेकिन उस जादू की वजह से उस गाँव को एक श्राप मिल जाता है, जिसके मुताबिक उनको हर साल एक राक्षस को उस गाँव में से किसी एक आदमी की बलि देनी होगी। जब यह बात वह उन सभी गाँव वालों को बताता है तो वो सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो लोग हेनरी को कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उन लोगों ने उसको उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कहा था। फिर श्राप के मुताबिक वो लोग एक आदमी को एक लकड़ी से बने हुए खंबे से बांध देते हैं, जिसके हाथ पर एक निशान भी बना हुआ था। इस निशान के बारे में हम आगे जानेंगे। तभी वहाँ पर एक राक्षस आकर उस आदमी को मार देता है और खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और इस आदमी की बलि चढ़ते ही जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे वो सभी लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर हेनरी अपनी बेटी होप को एक लॉकेट देता है और कहता है कि यह लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके एक साल बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम टेरी, लुआ, माइक और जेसिका था। वो लोग जंगल में हाइकिंग करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जंगल में ज्यादा आगे आ जाने की वजह से वो लोग रास्ता भटक गए थे। लेकिन टेरी उनसे कहता है कि मैं इस नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी उसको एलेंसफोर्ड नाम का एक गाँव दिखता है और यह देखकर वो उस दिशा में भागने लगता है, लेकिन तभी एक पत्थर पर पैर जाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जब माइक उसको चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। फिर माइक टेरी को वहीं पर रोकने के लिए कहता है और उसके साथ लिया को भी वहीं पर छोड़ता है और वो और जेसिका गांव में मदद लेने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग उस गांव को ढूंढते ढूंढते काफी आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी उनको उस गांव की बॉर्डर मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जाना मना है। लेकिन माइक और जेसिका फिर भी उस गाँव के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर चलते ही उनको एक गाँव दिखता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर उन्हें डॉक्टर मिल ही जाएगा, इसलिए वो लोग उस गाँव में चले जाते हैं। वहीं जंगल में लिया को वही गुफा दिखती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। उसे देखकर टेरी और लिया वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर उस गुफा के दरवाजे पर हम उसी निशान को देखते हैं जो उस आदमी के हाथ पर बना हुआ था। दरअसल वो निशान जिस पर भी बनता था वो राक्षस सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता था और हेनरी ने उस राक्षस को काबू करने के लिए उसको उसी गुफा में बंद कर दिया था और वो बाहर न आए इसके लिए उस गुफा के दरवाजे पर वो निशान बना दिया था। और वही वो टेरी उस दरवाजे को खोलने लगता है। उसको खोलते ही उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है और तभी अचानक उस गुफा में से वो राक्षस आकर टेरी को अंदर खींच लेता है और उसको खा जाता है। यह देखकर लिया काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो राक्षस भी उसके पीछे पड़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि माइक और जेसिका उस गाँव में पहुँच चुके थे। वहाँ पर वो दोनों छुप कर उस गाँव में चल रही मीटिंग को देखने लगते है। वहाँ पर हेनरी गाँव वालों को बता रहा था कि 1 साल हो गया है और अब हमें एक और बलि देनी होगी। और इस बार वो लोग स्टीफन नाम के एक आदमी को चुनते हैं। उसके हाथ में हेनरी जादू से वो निशान भी बना देता है और हेनरी के आदमी उसको वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन तभी हेनरी का एक आदमी माइक और जेसिका को देख लेता है और वो दोनों भी यह सुनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हेनरी का आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और वही अंदर होप हेनरी को यह सब रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्टीफन से प्यार करती थी। लेकिन हेनरी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वही जंगल में लिया भागते भागते थक चुकी थी, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो राक्षस आकर उसको मारकर खा जाता है। उधर माइक और जेसिका को हेनरी के आदमी ने बंदी बना लिया था। तभी वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी माइक कहता है कि हमारे एक दोस्त का पैर टूट गया है, इसलिए हम यहाँ पर एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए आए थे। यह सुनकर हेनरी उन दोनों को बंदी बना लेने के लिए कहता है और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हेनरी के आदमी माइक और जेसिका को एक जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ पर हम स्टीफन को भी देखते हैं। वो दोनों स्टीफन से
कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन स्टीफन उन दोनों से कहता है कि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस गांव को एक श्राप मिला है कि गांव का कोई भी आदमी पत्थर के लकड़ी के उस तरफ जाएगा तो वह मर जाएगा। यह सुनकर जेसिका काफी डर जाती है। वहीं हेनरी के दो आदमी टेरी और लिया को ढूंढ रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि जिस गुफा में राक्षस बंद था वह खुल चुकी है, इसलिए वो दोनों इसके बारे में हेनरी को कहने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी उनके पीछे वह राक्षस आ जाता है और उन दोनों को भी मार देता है। वहाँ पर होप स्टीफन से मिलने के लिए जाती है, तो स्टीफन होप से कहता है कि हमें किसी भी तरह इन दोनों को यहाँ से बचाना होगा। लेकिन तभी अचानक उनको उस राक्षस की दहाड़ सुनाई देती है। यह सुनकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और फिर होप भी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर हेनरी को पता चल चुका था कि उस राक्षस की गुफा का दरवाजा किसी ने खोल दिया है और उसके आदमी भी मर चुके हैं। इसलिए हेनरी उन दोनों आदमी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। जब हेनरी इन सब में बिजी था तब होप हेनरी की जादुई किताब ढूंढ लेती है और उसे छुपाकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है। होप हेनरी को देखकर एक बार फिर से स्टीफन को बचाने के लिए कहती है और उसे कह देती है कि मैं स्टीफन से प्यार करती हूँ। फिर होप वहाँ से निकलकर जादुई किताब को पढ़ने लगती है और उसे पता चल जाता है कि यह राक्षस उसके पिता के गलत जादू की वजह से आया है। फिर रात को जब बलि चढ़ाई जाने वाली थी तभी हेनरी स्टीफन के हाथ से वो निशान हटाकर माइक के हाथ पर बना देता है और उसके आदमी आकर माइक को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगते हैं। यह देखकर माइक हेनरी से कहता है कि मेरा दोस्त पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आता ही होगा, लेकिन हेनरी उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। यह सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर उसके आदमी माइक को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगते हैं और उसको बाहर ले जाकर लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं और वह सभी लोग भी घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हेनरी जब घर पर होप को ढूंढ रहा था तो वह उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि होप उस जेल की चाबी लेकर स्टीफन और जेसिका को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और उस जेल का दरवाजा खोलकर वो लोग माइक के पास जाते हैं। वो लोग जब उसकी हथकड़ियाँ खोल रहे थे तभी वहाँ पर वो राक्षस भी आ जाता है, लेकिन समय रहते वो लोग माइक की हथकड़ियाँ खोल देते हैं और जंगल में भाग जाते हैं और उन दोनों को उस गाँव में पत्थर से बनी हुई लकड़ी के पास ले जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वो दोनों होप और स्टीफन को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उस श्राप के चलते हुए वो लोग उस पत्थर की लकड़ी के उस पर नहीं जा सकते थे। वो सभी लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर वो राक्षस भी आ जाता है। यह देखकर वो चारों काफी घबरा जाते हैं और माइक और जेसिका उस पत्थर की लकड़ी के उस पर जाने लगते हैं। लेकिन जेसिका का पैर फिसल जाने की वजह से वो वहाँ पर गिर जाती है और वो राक्षस भी उसके काफी पास पहुँच चुका था। लेकिन वक्त रहते वहाँ पर स्टीफन आकर जेसिका को लेकर पत्थर की लकड़ी के उस पर चला जाता है और उस श्राप के रहते हुए वो राक्षस उस लकड़ी को पार नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन स्टीफन ने जेसिका को बचाने के लिए उस लकड़ी को पार कर लिया था, इसलिए वो कुछ ही देर में गायब होकर मर जाता है और वो भी यह देखकर रोने लगती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर सुबह होते ही गाँव वालों को पता चलता है कि कल रात कोई बलि नहीं चढ़ी और उधर हेनरी भी जंगल में उन लोगों को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर राक्षस को बलि नहीं चढ़ाई गई तो वो सभी गाँव वालों को मार देगा। उधर हम देखते हैं कि माइक और जेसिका को रोड मिल जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उनके पीछे से गाड़ी भी आ रही थी। फिर हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जो हेनरी के गायब हो जाने की वजह से काफी परेशान था। तभी हम जंगल में देखते हैं कि होप हेनरी से बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और कहते हैं कि आपने मुझे ये लोग इसलिए दिया था ताकि वो राक्षस मुझे कुछ ना करे और उस राक्षस को यहाँ पर लाने वाले भी आप ही थे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गाँव में आकर उन सभी लोगों को राक्षस से लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उस किताब की मदद से राक्षस को रोकने का रास्ता ढूंढ लिया था। और फिर वो उन सभी लोगों को अपने घर से कैंडल्स लाने के लिए कहती है और एक मंत्र पढ़ने के लिए भी कहती है। उधर हम देखते हैं कि हेनरी उस राक्षस से लड़ने के लिए अकेला पहुंच गया था। उसके पास शक्तियां तो थी लेकिन वो राक्षस के सामने नहीं चलती और वो राक्षस हेनरी को मार देता है। फिर हमें माइक और जेसिका को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन जाकर उस गाँव में हुई पूरी घटना की जानकारी देती है और उन्हें उस राक्षस के बारे में भी बताते हैं। राक्षस के बारे में सुनकर वो पुलिस वाले उसकी बात का मजाक बनाने लगते हैं, इसलिए माइक उन पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की चाबी चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेनरी के दो आदमी हेनरी को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे, लेकिन वो लोग भी उस राक्षस के हाथों मारे जाते हैं। फिर हमें माइक और जेसिका को दिखाया जाता है। वो लोग घर ना जाकर होप की मदद करने के लिए जंगल में वापस आ गए थे और उन्हें पुलिस की गाड़ी में से एक बंदूक भी मिल गई थी। वही होप ने उन सभी को उस राक्षस से बचने का उपाय बता दिया था, जिसके मुताबिक उनको अपने घर के चारों तरफ नमक की एक लकीर बनानी होगी और घर के अंदर एक मोमबत्ती जलाकर एक मंत्र बोलना होगा।
फिर जैसे ही रात होती है तभी सब गाँव वाले अपने बताई हुई तरकीब का इस्तेमाल करने लगती है और फिर वो राक्षस भी रात को वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो अपने जो मंत्र बताया था उसकी वजह से वो राक्षस उन लोगों को कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जंगल में उसके सामने माइक और जेसिका आ जाते हैं। लेकिन तभी माइक बंदूक चलाकर उसको वहाँ से भगा देता है। यह देखकर माइक को पता चल जाता है कि उस राक्षस को बंदूक से मारा जा सकता है। इसीलिए वो सुबह गाँव में जाकर उन सभी गाँव वालों को इसके बारे में बता देता है और उनको साथ देने के लिए कहता है। और अब गाँव वालों के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो सभी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और उनके पास जितने भी हथियार थे उनको लेकर तैयार हो जाते हैं और एक ट्रैप तैयार करते हैं। और उस राक्षस को बुलाने के लिए माइक उस लकड़ी के खंबे से बन जाता है और उसको बुलाने का नाटक करता है। और वो राक्षस जैसे ही उसके करीब आता है तभी वो अपने पीछे छुपी हुई बंदूक निकाल कर उसको गोली मार देता है। गोली की वजह से वो पीछे चला जाता है और वहाँ पर रखे हुए फंदे में उसका पैर फंस जाता है। और फिर सभी गाँव वाले बाहर निकल कर उसको चारों तरफ से घेर कर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन वो फंदा ज्यादा देर तक उस राक्षस को नहीं रोक पाया और उस फंदा के निकलते ही वो राक्षस बहुत सारे गाँव वालों को कुचल कर मार देता है। लेकिन माइक और जेसिका उसको गाँव से दूर ले जाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं और वो राक्षस भी उनके पीछे पड़ जाता है। वही वो पुश लॉकेट का इस्तेमाल करना सीख रही थी और उधर माइक और जेसिका उस राक्षस को उस पत्थर की लकड़ी के पास ले आते हैं और उस लकड़ी के उस पर जाकर उस राक्षस को वहीं पर रोके हुए थे। तभी उनके पीछे वो भी आ जाती है और अब उसको उस लॉकेट का इस्तेमाल करना भी आ चुका था और वो एक ही बार में उसका इस्तेमाल करके उस राक्षस को पत्थर की लकीर के उस पार फेंक देती है। लकीर के उस पार जाते ही वह राक्षस एक बम की तरफ फट जाता है और वहीं पर मर जाता है और उसके मरते ही वह श्राप भी खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होने की वजह से वो सब गाँव वाले भी स्टीफन की तरफ गायब होने लगते हैं क्योंकि वो लोग अब तक उस श्राप की वजह से ही जिंदा थे। फिर वो भी उस लॉकेट को छोड़ देती है और उसको छोड़ते ही वो भी गायब हो जाती है। फिर माइक और जेसिका वहाँ से अपने घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।